Hello students, welcome to the Chanakya Vidyalaya. In the last lecture, we have learned about the different particles, different characteristics according to the wavelength frequency. Okay, in this lecture, we are going to learn about the particle nature of electromagnetic radiation. Okay, in other words, we are going to learn about the Planck's quantum theory. ओके क्वांटम थियरी क्या है, प्लैंक कौन है, उन सब के बारे में हम बात करने वाले हैं। ये देखिए, सम ऑफ द एक्सपेरिमेंटल फिनोमिनन सच एज डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस। ओके, बात कर लेते हैं डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस की। तो व्हाट इज द डिफ्रैक्शन एंड व्हाट इज द इंटरफेरेंस, तो चलिए देखिए, यहाँ पर हमें बताया गया है अबाउट द डिफ्रैक्शन एंड इंटरफ्रैक्शन के डिफ्रैक्शन इज द बेंडिंग ऑफ वेव अराउंड एन ऑब्स्टेकल। ओके, कि क्या है कि हमें कोई भी चीज दी गई है, हमें कोई भी ऑब्स्टेकल यानी कि कोई भी चीज फिजिकल, ओके, कि हमें कोई भी फिजिकल चीज दी गई है और उसके अराउंड जो वेव होगा उसका बेंडिंग, चाहे अगर देखिए अगर हम ऑप्टिकल्स की बात करते हैं तो ऑप्टिकल साइंस में हम डिफरेंट डिफरेंट को मीडियम को भी एज ए ऑप्टिकल्स हम यूज ले सकते हैं। जैसे कि अगर मैं वाटर का मीडियम लेता हूँ, दूसरा मीडियम लेता हूँ एयर का, तो दोनों मीडियम डिफरेंट डिफरेंट ऑब्स्टिकल के जैसे वो अपना काम करेंगे। ओके, जनरली बाकी कोई भी हमारे पास अगर एक्सपेरिमेंट करते हैं तो बाकी कोई भी एक्सपेरिमेंट में हम मीडियम को ऑब्स्टिकल्स नहीं लेते, पर ऑप्टिकल के केस में हम लोग एज अ मीडियम भी एन ऑप्टिकल्स एन ऑब्स्टेकल यूज कर सकते हैं। ओके, फिर दूसरा वर्ड है हमारे पास इंटरफेरेंस। ओके, तो इंटरफेरेंस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वेव्स ऑफ सेम और डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज टू गिव अ वेव whose distribution at each point in space is algebraic or vector sum of distributions at that point resulting from each interfering wave। ओके, तो जनरली ये बेसिक आपको इन्फॉर्मेशन के लिए है, ना ही याद रखना है ना ही कोई इसके ज़्यादा रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, बेसिक आपको सिर्फ समझने के लिए है। ओके, कि सम ऑफ द एक्सपेरिमेंटल फिनोमेनन सच एज रिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय द वेव नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ओके, ये बात आपको फॉर द एमसीक्यूज याद रखनी है कि अगर मुझे डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस की फिनोमिना अगर चेक करनी है, अगर मुझे एक्सप्लेन करनी है, तो मैं किस थियरी के ऊपर, किसके बेसिस पर मैं चेक कर सकता हूँ, तो वो है हमारे पास वेव नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। क्योंकि हमने लास्ट लेक्चर में देखा कि जो हमारे पास रेडिएशन होंगे, ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होंगे, वो ड्यूअल नेचर वाले हैं। द फर्स्ट वन विल बी वेव नेचर एंड द अदर वन विल बी पार्टिकल नेचर। ओके, तो यहाँ पर हम वेव नेचर की बात कर रहे हैं जनरली। However, following are some of the observation which could not be explained with the help of even the electromagnetic theory of the 19th century physics। ओके, कि जो 19th सेंचुरी में जो हमारे पास एक्सपेरिमेंट थे, जो अवेलेबल इंफॉर्मेशन थी, उसके अकॉर्डिंग, उसके रिगार्डिंग भी हम लोग जो नीचे दिए गए हमारे पास 3 एक्सपेरिमेंट है उसको हम प्रूफ नहीं कर सकते थे। ओके, तो उसकी बात करते हैं। तो फर्स्ट वन, द नेचर ऑफ एमिशन ऑफ रेडिएशन फ्रॉम हॉट बॉडीज। ओके, कि देखिए हम सबको पता है कि जो ब्लैक बॉडी है वो सभी टाइप की जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी होगी, सभी वेवलेंथ वाले हमारे पास रेडिएशन होंगे, सबका वो क्या कर लेंगे, अपने आप में संभालेगा, ओके, एमिट कर लेंगे। तो उसके अकॉर्डिंग, उसके रिगार्डिंग हमारे पास कोई भी थियरीज उस टाइम पर नहीं थी। अब हमारे पास इनफ इंफॉर्मेशन है, पर उस टाइम पर हमारे पास कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं थी जो इस थियरी को, इस सेंटेंस को प्रूव कर सके। ओके, द सेकंड वन इज इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटल सरफेस व्हेन रेडिएशन स्ट्राइक्स इट। ओके, जिसको हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जिसके बारे में हम आगे बात भी करने वाले हैं। ओके, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में बात करें तो आप सबको पता भी है कि अगर मैं मेटल पर स्ट्राइक करता हो रेडिएशन की, और जो इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन होता है, इलेक्ट्रॉन्स उसमें से हम अचीव कर सकते हैं, तो वो कंप्लीट फिनोमिना को हम बोलने वाले हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जिसकी हम आगे इनफ इंफॉर्मेशन लेने वाले, जिस एट प्रेजेंट वरी। ओके, एंड द थर्ड वन, वेरिएशन ऑफ हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड्स एज अ फंक्शन ऑफ द टेम्परेचर। ओके, चलिए, ये जो हमारे पास 3 फिनोमिना थी उसके रिगार्डिंग कोई इनफ इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं थी, तो उसकी
आगे अगर हम बात करते हैं तो क्या आता है कि देखिए, ये फोर्थ भी है पर फोर्थ इतनी कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, कि लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ एटम विथ स्पेशल रेफरेंस टू हाइड्रोजन। ओके, सबसे पहले तो आपको ये लाइन स्पेक्ट्रा क्या है ये नहीं पता होगा। ओके, मुझे भी नहीं पता। नहीं नहीं, मुझे पता है। ओके, ये लाइन स्पेक्ट्रा की बात करते हैं तो व्हाट इज लाइन स्पेक्ट्रा, कि जो हमारे पास स्पेक्ट्रा यानी कि जनरली स्पेक्ट्रम आता है हमारे लिए, कि क्या है कि अगर आपको बेसिक एग्जांपल दूँ लाइन स्पेक्ट्रा का, तो वो है रेनबो। आप लोग सब लोगों ने देखा होगा रेनबो, कहीं ना कहीं कोई नहीं तो आपने पिक्चर में तो देखा ही होगा। ओके, कि जो रेनबो है, रेनबो में आप लोग देख सकते हैं कि आप लोग को पता है कि विबग्योर की जैसे आप 7 कलर्स को याद भी रखते हैं। ओके, वायलेट से लेकर रेड कलर तक, तो ये जो कंप्लीट आपको 7 कलर का कॉम्बिनेशन डिफ्रेंशिएट होके मिलता है। ओके, तो जिसको आप लोग बोलेंगे लाइन स्पेक्ट्रा। ओके, स्पेक्ट्रा यानी कि द लाइन ऑफ द कलर्स। ओके, कि आप लोग बोल सकते हैं कि कलर के छोटे छोटे पट्टे। ओके, आगे बात करते थे, दिस फिनोमिना इंडिकेट दैट द सिस्टम कैन टेक एनर्जी ओनली इन डिस्क्रीट अमाउंट्स। ओके, ऑल पॉसिबल एनर्जीज कैन नॉट बी टेकन अप और रेडिएटेड। ओके, ये बात भी आपको याद रखनी रहेगी, बहुत ही बेसिक है। और हाँ, दूसरी एक बात कि आप सब जो ये पढ़ रहे हैं, मुझे बहुत बेसिक लग रहा होगा पर मुझे पता है कि आप लोग अगर ये सब पढ़ रहे हैं फर्स्ट टाइम है, तो आपको बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट वर्ड आएंगे, डिफरेंट डिफरेंट आपको फिनोमिना देखने को मिलेंगी। इन शॉर्ट आपको थोड़ी डिफिकल्टीज इसमें रहेंगी, पर कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको थोड़ा बहुत समझ में नहीं आता तब भी कोई बात नहीं, क्योंकि आगे हमारे पास जो टॉपिक्स आने वाले हैं सब इसी के रिगार्डिंग ही है। तो आगे जैसे जैसे टाइम चलता जाएगा, जैसे जैसे चैप्टर चलता जाएगा, आप लोग के छोटे छोटे डाउट्स भी दूर हो जाएंगे, क्योंकि क्या है कि ये आपके लिए नई चीज़ है, तो पता है कि थोड़ा एक्सेप्ट करने में भी थोड़ी दिक्कत आएगी, बट दैट डजेंट मैटर, उसका सॉल्यूशन धीरे धीरे आपको मिल जाएगा। ओके, फिर आगे क्या है, इट इज नॉट वर्दी दैट द फर्स्ट concrete explanation for the phenomenon of the black body radiation mentioned above was given by Max Planck in 900s. Let us first try to understand this phenomena which is given below. Okay, ये कंप्लीट आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन थी कि जो ब्लैक बॉडी फिनोमिना है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन है, उसके अकॉर्डिंग जो भी उसके रिगार्डिंग जो इन्फॉर्मेशन थी वो हमें दी गई है, और वो हमारे पास उस टाइम पर, ओके, इस टाइम की बात नहीं है, ये जो हमारे पास नए नए एक्सपेरिमेंट हो रहे थे, नए नए इन्वेंशन हो रहे थे। ओके, तो उस टाइम पर हमारे पास कितनी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल थी उसके रिगार्डिंग हम बात कर रहे हैं अभी। ओके, कि देखिए, शुरुआत करते हैं तो हॉट ऑब्जेक्ट्स एमिट, देखिए एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है कि हॉट ऑब्जेक्ट्स एमिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस ओवर अ वाइड रेंज ऑफ वेवलेंथ्स। ओके, कि क्या हॉट ऑब्जेक्ट्स इमिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ओवर अ वाइड रेंज ऑफ वेवलेंथ। ओके, ये देखिए उसमें कुछ समझने वाली बात नहीं है, बेसिक याद ही रखना है, उसमें कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है, कोई कंसेप्ट नहीं है। ओके, एट हाई टेम्परेचर, हाँ एक कंसेप्ट है कि हॉट ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को क्यों एमिट करते हैं, ये है, पर ये आप लोगों को अभी समझ में नहीं आएगा। जैसे जैसे आगे चलते जाएंगे, JEE के हम जैसे टॉपिक्स शुरू करेंगे उसके बाद मैं आपको सबको एक्सप्लेनेशन दूंगा, क्योंकि ऐसे वीडियोस में से आपको कंप्लीट में एक्सप्लेनेशन दे भी नहीं पाऊंगा, इसलिए जब हमारा रेगुलर शुरू हो जाएगा, JEE वाला टॉपिक्स भी हम साथ में कवर करेंगे, तो उस टाइम पर मैं आपको एज ए रिविजन में आपको बता दूंगा। ओके, फिर आगे क्या है हमारे पास, एट हाई टेम्परेचर्स an appreciable proportion of radiation is in the visible region of the spectrum. Okay, as the temperature is raised, क्या as temperature is raised, a higher proportion of short wavelength is generated. Okay, देखिए ये बात आपको याद रखनी है क्या, कि as the temperature is raised, a higher proportion of short wavelength, okay, is generated. फॉर एग्जाम्पल व्हेन आयरन रोड, देखिए ये एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए, ये जो कंप्लीट थियरी समझने के लिए, क्योंकि कईयों को लगता है कि ये क्या हमें हायर टेम्परेचर पर ले जा रही है, वेवलेंथ क्या है, रेडिएशन क्या है, नहीं पता चलता किसी को, पॉसिबल है, मुझे भी नहीं पता था इस शुरुआत में। ओके, मैं पढ़ता था उसकी बात है। ओके, पर जैसे जैसे आप लोग, ये एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट्स वाई, कि देखिए फॉर एग्जाम्पल व्हेन व्हेन एन आयरन रोड is hit in the furnace in first turns to dull red. Okay, first क्या होता है कि dull red and then progressively becomes more and more red
एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस। ओके, कि क्या है, आयरन रोड को अगर मैं गर्म करता हूँ तो पहले डल रेड यानी कि लाइट रेड टाइप का हमें कलर मिलता है, फिर उसके बाद जैसे जैसे हीट इंक्रीज करते हैं वैसे वैसे उसका जो कलर है वो भी इंक्रीज होगा। ओके, फिर क्या है कि एज दिस इज हीटेड फर्दर, ओके, कि जो हमारे पास प्योर रेड, ओके, डार्क रेड जैसा कलर बन गया है वो अगर आगे उसको हीट करते हैं देन द रेडिएशन एमिटेड बिकम्स वाइट एंड देन बिकम्स ब्लू एज द टेम्परेचर बिकम्स वेरी हाई। ओके, कि पहले क्या होता है कि जो हमारी रोड है वो वाइट कलर की दिखने लगती है और भी टेम्परेचर अगर इंक्रीज करते हैं तो उसके बाद हमें ब्लू कलर की देखने को मिलेगी। ओके, ये कंप्लीटली जो रेडिएशन है रेडिएशन के एमिशन की वजह से ही देखने को मिलता है। ओके, फिर क्या है, दिस मीन्स दैट रेड रेडिएशन इज मोस्ट इंटेंस एट पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड द ब्लू रेडिएशन इज मोर इंटेंस एट अनदर टेम्परेचर, यानी कि क्या, डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पर जो कलर्स होंगे, ओके, जो कलर्स होंगे जो रेडिएशन होंगे वो भी हमें डिफरेंट डिफरेंट देखने को मिलेंगे। और दूसरी बात कि ऐसा नहीं है कि टेम्परेचर चेंज करते जाएंगे कलर चेंज होता जाएगा, फिक्स अमाउंट ऑफ द रेंज में फिक्स अमाउंट ऑफ द कलर भी आपको देखने को मिलेगा। ओके, दिस मीन्स intensities of radiations of different wavelengths emitted by hot body depend upon its temperature। ओके, ये बात हमने अभी अभी सेम कही है कि जैसे जो कलर होंगे जो डिफरेंट डिफरेंट इंटेंसिटी होगी, कलर की इंटेंसिटी होगी, उसका कंप्लीट डिपेंडेंसी रहेगी ऑन दी वेवलेंथ। ओके, ये बात भी आप सबको याद रखनी है। फिर आगे बात करते हैं, तो आगे क्या है, by late 8050s, okay, by late 8050s it was known that objects made of different material and kept at different temperature emit different amount of radiation। Okay, also when the surface of an object is irradiated with light, a part of radiant energy is generally reflected. As such, a part is absorbed and a part of it is transmitted. The reason for incomplete absorption is that ordinary objects are a rule as perfect absorption of radiation। Okay, आज के लिए इतना ही रखते हैं। मुझे पता है कि जो नई नई इन्फॉर्मेशन है जैसे तैसे तो दिमाग में घुसेगी भी नहीं। ओके, दैट्स वाई आज हम यहाँ तक रखते हैं। कल मैं फिर से आपको ये कंप्लीट रिवीजन भी कराऊंगा और नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे देखेंगे। पर जो बेसिक और जो मेन बात आप सबको याद रखनी है वो क्या है कि ये जो एनर्जीज होंगी हमारे पास, जो भी रेडिएशन वाली थियोरीज होंगी, ओके, इसमें आप सबको क्या याद रखना है कि जो रेडिएशन होगा वो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग चेंजेस होंगे उसमें, उसके जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स इमिट होंगे, अगर इलेक्ट्रॉन्स इमिट होते हैं, ओके, तो वो भी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग होंगे। अगर कलर्स की बात आती है तो जैसे कलर भी चेंजेस होते हैं वो कलर का चेंजेस भी अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर ही आएगा। ओके, जो हमने आयरन रोड वाला एग्जांपल लिया, एग्जांपल भी कंप्लीट याद रखना है आप लोग को। ओके, और बाकी की बात मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। अगर कोई भी डाउट रहता है कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट लेक्चर में फिर से हम इसका रिवीजन भी करने वाले हैं, क्योंकि मुझे पता है कि जनरली फर्स्ट टाइम इस टॉपिक में मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को डाउट्स रहते हैं। पर इसके लिए आप लोग को क्या करना है, थोड़ा बहुत रिवीजन करिए, वीडियोस देखिए, अपने आप थियरीज पढ़िए। ओके, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अगर आप हमारे वीडियोस देख लेंगे थियरी समझ में आ जाएंगी, क्योंकि आपको खुद से पढ़ना ही पड़ेगा, ये इस टाइप की थियरी है। ओके, दैट्स वाई अगर कोई भी डाउट रहता है तो थियरीज पढ़िए, वीडियोस देखिए, और फिर भी अगर आपको लगता है कि मुझे और भी ज़्यादा डाउट है तो हमको कांटेक्ट कर सकते हैं, दैट डजेंट मैटर। ओके, पर अपने आप से थोड़ी मेहनत कीजिएगा। ओके, आज यहाँ तक रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में रिवीजन और यहाँ से आगे लेंगे। ओके, चलिए, ऑल द बेस्ट।